अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम कंप्यूटर को डिफ़ाइन करेंगे। जैसा कि आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर क्या है क्या नहीं, आप सब इससे फेमिलियर होंगे। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। अब वो प्रॉब्लम्स जो कंप्यूटर सॉल्व करता है हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करता है। इसकी एग्जाम्पल हम कुछ यूँ ले लेते हैं कि हम कंप्यूटर को कुछ नंबर्स देते हैं। अब हमने एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो, डिवीजन करनी हो, स्क्वायर रूट लेना हो, कोई भी काम हो वो कंप्यूटर हमें सॉल्व करके दे देता है। इसकी एक्सप्लेनेशन पे आए तो हम बताएंगे द वर्ड कंप्यूटर, उसको हमने डिराइव किया है एक वर्ड कंप्यूट से जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। कंप्यूटर एक ऐसी कैलकुलेटिंग मशीन है जो कि रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है और बहुत हाई रेट पे प्रोड्यूस करती है। अब कंप्यूटर की अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में बात करें तो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। सिर्फ एक कंप्यूटर कैलकुलेशंस के लिए नहीं यूज़ हो सकता, इसने हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर दी है। कंप्यूटर हमारे दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर करता है ताकि बाद में हम उसको यूज़ कर सकें। अब चलते हैं हम कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पीड, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, स्टोरेज, कॉस्ट रिडक्शन, वर्सटैलिटी, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, रिकॉलिंग एंड कंट्रोल सीक्वेंस। सबसे पहले आ जाता है स्पीड। कोई भी एक डेटा है जब वो हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और बहुत हाई स्पीड पे प्रोसेस करता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि जब हम कोई एक सम करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं तो वो 1000 टाइम्स फास्टर होता है और वो उस सम को सॉल्व कर देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये ह्यूमन बीइंग से भी फास्टर है। कोई भी एक कंप्यूटर है वो बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है सिर्फ एक सेकेंड में। हम उसको कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए देते हैं और विद इन अ सेकेंड या लेस देन सेकेंड हमें वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन सॉल्व हुई मिल जाती है। कंप्यूटर की अगर हम स्पीड को मेजर करें तो वो डिफरेंट यूनिट में मेजर की जा सकती है, जो कि हैं मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। कंप्यूटर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है। जो डाटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं ना वो इजीली हैक किया जा सकता है और ना ही वो करप्ट किया जा सकता है। थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि जो डाटा है उसको हैक किया जा सके, मगर वो बहुत रेयर है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अगर हम कंप्यूटर की टर्म्स में देखें तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है बगैर किसी एरर के। एक कंप्यूटर है वो बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा को प्रोसेस कर सकता है और हमें जो रिजल्ट्स देता है वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टोरेज। कंप्यूटर एक लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकता है और परमानेंटली स्टोर कर सकता है। अब जो यूज़र डाटा स्टोर करेगा वो किसी भी टाइप का होगा और उसे किसी भी टाइम पे वो यूज़ कर सकता है। डाटा डिफरेंट फॉर्म्स में स्टोर होता है, जिसे हम KB मीन्स किलोबाइट, MB मीन्स मेगाबाइट, GB मीन्स गीगाबाइट, TB मीन्स टेराबाइट। हम किसी भी एक फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब 1 किलोबाइट्स 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। अब इसी तरह 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स के इक्वल होता है। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट्स के इक्वल होता है। ये सब कुछ हम जब मेमोरी पढ़ेंगे तो तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डाटा बाइट्स में स्टोर होता है। वर्सटैलिटी आ जाता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम बताएंगे कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है। वो डिफरेंट या मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे परफॉर्म कर सकता है। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, होम्स में और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में ये यूज़ किया जाता है। कंसिस्टेंसी, कंप्यूटर कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकता है, मतलब वो अपनी कंसंट्रेशन नहीं लूज करता है। उस पर जितना भी हैवी लोड हो, वो जितनी भी जॉब्स हैं, जितने भी हम उसको टास्क देते हैं वो इक्वल अटेंशन के साथ परफॉर्म करता है। अब हम अगर देखें कि एक टाइम पे हमने पेंट की ऐप खोली हुई है, एक टाइम पे हमने क्रोम खोला हुआ है, यूट्यूब खोला हुआ है, हमने डिफरेंट ऐप्स उस पर खोली हुई हैं, तो वो अपनी कंसंट्रेशन लूज नहीं करता है, वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन।
मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हमारे पास जो होते हैं उनके पास ये कैपेसिटी होती है, उनकी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कनेक्ट कर सकें, वो कम्युनिकेट कर सकें डिफरेंट कंप्यूटर के साथ। हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस या डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए। और ये जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं हम उनको नेटवर्क कहते हैं, जिसके जरिए हम एक दूसरे से डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को शेयर कर सकते हैं, और शेयर करने के अलावा हम उन्हें रिसीव भी कर सकते हैं। अब रिकॉलिंग का करेक्टरिस्टिक आ जाता है तो हम बताएंगे कि कंप्यूटर है वो डाटा को रिकॉल कर सकता है मल्टीपल टाइम्स जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और जो डाटा है उसको हम स्टोर कर सकते हैं ताकि हम बाद में उसको दोबारा निकाल के यूज़ कर सकें। इसके बाद आता है कंट्रोल सीक्वेंस। हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि जो कंप्यूटर है वो स्ट्रिक्टली उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है जो हम उसे देते हैं। सेम सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन वो फॉलो करता है जो किसी एक प्रोग्राम में दिया गया है ताकि वो किसी एक वर्क को परफॉर्म कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट रिडक्शन। तो हम बताएंगे कि डिफ़िकल्ट टास्क को हम बहुत कम टाइम में विद लेसर कॉस्ट परफॉर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही।